दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। वाक्य संख्या 10 वहां पे भजनकार लिखते हैं, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। तो प्रभु की वाणी क्या है? परिशुद्ध है, और जो कुछ शुद्ध है, पवित्र है, वह हमेशा के लिए बना रहता है। जैसे कि शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, उसकी चमक हमेशा के लिए बनी रहती है। लेकिन जो नकली सोना है, उसकी चमक थोड़े समय के लिए बनी रहती है। तो प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, इसलिए वह अनंत काल तक बनी रहती है। और प्रभु की वाणी पवित्र है, इसलिए जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, हम भी पवित्र हो जाते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें जो वचन दिया उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम्हें जो वचन दिया, शिक्षा दी, उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हैं। तो प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से हमारे हृदय में, आत्मा, शरीर को पवित्र करते हैं और शुद्ध करते हैं। मैं कल एक छोटी सी लड़की के बारे में सुन रहा था, पढ़ रहा था। उसका नाम हेलेना, केरल की एक लड़की है, 8 साल की लड़की। और उसका नाना जी बाइबल को लिखते थे, संपूर्ण बाइबल को उसने लिखने का प्रयास किया। और नाना जी से प्रेरित होकर उस छोटी लड़की के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे भी कम से कम नया विधान पूरा लिखना चाहिए। तो उसने माँ से कहा, माँ ने कहा, रे तुम तो छोटी उम्र की हो, तुम कैसे सकोगी? लेकिन वह लड़की बार बार आग्रह करते रही, नहीं माँ मुझे लिखना है। तो माँ ने अनुमति दे दी। तो उसने पूरे नए नियम को लिखना शुरू किया। 8 महीनों में उसने पूरे नए नियम को बहुत ही अच्छी तरह लिख पाई। और उससे सवाल किया गया, तुमने क्यों बाइबल लिखने को सोचा? कैसे यह इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई? तो उस लड़की ने कहा, क्योंकि माए संत बनना चाहती हूँ, माए पवित्र बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन पवित्र हो, शुद्ध हो। हालेलुया। अर्थात नाम कमाने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन किस मतलब से उसने प्रभु के वचन को लिखना शुरू किया? संत बनने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। और प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। और मैं आपसे आग्रह करूंगा प्रभु का वचन लिखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको पूरे बाइबल को लिखना है, पूरे नए विधान को लिखना है, लेकिन आप कम से कम एक वचन, आपकी जो इच्छा है, प्रभु की प्रेरणा है, उससे प्रेरित होकर कम से कम एक वचन मैं आग्रह करूंगा 1000 बार लिखने का प्रयास करें। यदि आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा, आप लेवी ग्रंथ 19:2 1000 बार लिखें। पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। लेवी ग्रंथ 19:2। कितने लोग पवित्र बनना चाहते हुए हाथ उठाएंगे? पवित्र बनना चाहते हैं, संत जैसे बनना चाहते हैं, तो जो भी लिख सकते हैं उस वचन को 1000 बार लिखिए। इन 3 दिनों में लिखिए, और अंतिम दिन आप उसको पवित्र मिश्रा बलिदान में चढ़ा सकते हैं। आप चंगाई चाहते हैं,
शायद बड़े बड़े रोग हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। एक वचन मैं आपको देता हूं, निर्गमन ग्रंथ 15:26 उसके अंत में, निर्गमन ग्रंथ 15:26 उसके अंत में वचन कहता है, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। दोहराइए, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तो आप इस वचन को 1000 बार लिखें और इस रिट्रीट के दौरान आपके सारे रोग बीमारियां प्रभु दूर करेंगे, चंगा करेंगे। आपने अपने हालेलुया से स्वर उतार दिया है भूमि पर। एक जोर से ताली मारें। रोज ये 3 दिन मेरे प्रवचन के समय पहले हम घोषणा करेंगे, ताकि सब चारों दिशाओं में स्वर्गदूत और संतों की सेना खड़े हो जाएं, और जो जो प्रार्थनाएं हम अपने मन में रखे हैं, जो प्रार्थना के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो प्रार्थना अभी तक अनसुनी है, वो प्रार्थना पूरी होगी। तो हम घोषणा करते हैं, आप मेरे पीछे दोहराएंगे, और ये गलातियों का ग्रंथ से लिया गया पवित्र वचन है, अध्याय 1 वचन 3 और 3 से 5। तो मैं धीरे धीरे रुक के पढ़ूंगी, आप सुनकर पूरी शक्ति से घोषणा करिएगा। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह सत्ता शांति प्रदान करें। मसीह ने हमारे पापों को के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पाप में संसार से हमारा उद्धार करें। उसी को युगानुयुगों तक महिमा। आमीन, आमीन, आमीन। बैठ जाइए और विश्वास कीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा काम प्रभु का होने वाला है, क्योंकि प्रभु बिल्कुल बांध दिया है ये चारों दिशा अपनी पवित्र लहू से, और पवित्र करता जा रहा है हर वस्तु तक। एक दृष्टांत में बहुत अच्छा लगता सुनाने में, और वो है बीज बोने वाला दृष्टांत, है ना। प्रभु यीशु बहुत सुंदर कहानी सुनाता है। हमारा यीशु है ना, बहुत प्यारी तरह से सिखाता है, टीचर से भी टीचर, बहुत बढ़िया गुरु। तो वो क्या बोलते हैं, एक बोने वाला बीज बोने निकला। अब आप पिक्चर देखिए अपनी आंखों से, आप उसे अनुभव कीजिए एक्शन से। अब वो बीज बोने वाला जब बीज लेकर बोने के लिए जाता है, तो कुछ बीज कहाँ गिरता है, रास्ते पर। अब रास्ते पर गिर जाता है तो क्या होता है, चिड़िया आकर चुग जाती है, वो बीज वहीं पे समाप्त। कुछ बीज पत्थरों के बीच में गिरता है, वहां मिट्टी का होने के कारण वो बीज अच्छे से जड़ नहीं पकड़ पाता, तो सूरज की किरणों से वो झुलस जाता है और मर जाता है। तो उस बीज की भी कहानी खत्म। तीसरा बीज गिरता है कुछ कटीली झाड़ों पर, उनके बीच में।
अब ये कटीली जाड़े उगकर उसे दबोच लेता है और वो बीज वहीं पे समाप्त, खत्म, उसमें कोई फल नहीं। मगर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरता है और कितना फल आता है? 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। कितने लोगों के गले में क्रॉस है? सिस्टरों को छोड़ के कितने लोगों के गले में? हालेलुया, हालेलुया। ये क्रॉस हम जब टांगते हैं, हमें इसका महत्व को जानना है। तो ये जो क्रॉस है, हम इसे शौक के लिए नहीं टांगते हैं। यदि हम इस पर मनन चिंतन करेंगे, हमारी आंसू नहीं रुकेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के दुख भोग पर जब हम मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु जिसने संसार को इतना प्यार किया पिता परमेश्वर ने, कि उसके पास कितने पुत्र थे? पिता परमेश्वर के पास कितने पुत्र थे? एक पुत्र था, यीशु मसीह। पिता ईश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए उस पुत्र को कहाँ टांग दिया? क्रूस पर टांग दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का प्रेम इतना महान है कि इतना संसार को प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। उसका कोई गुनाह था? कोई गुनाह था? कोई पाप था? हमारे जैसे झूठ बोला था, किसी को ठगा था, किसी को अक्षमा किया था? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रेम, सबसे महान प्रेम हम क्रूस पर देखते हैं। बहुत सारे युवाओं को मैं देखती हूँ, हिंदू भाई बहनों को या तो हमारे क्रिश्चियंस, कान में कभी कभी क्रॉस लगाते हैं। आप लोग देखिए, कान में, है ना, कान में क्रॉस लगाते हैं और कभी कभी वो पता नहीं कहाँ कहाँ टांगते हैं। क्रॉस का महत्व नहीं मालूम है। लूकास के सुसमाचार, कोई बाइबल लाया है तो खोलिए। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 34। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 वचन संख्या 34 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वचन दोहराएंगे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने इतना सुंदर प्रार्थना पिता से किसके लिए किया? किसके लिए किया? दुश्मनों के लिए। करेक्ट, किसके लिए किया? दुश्मनों के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु को क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? माला पकड़े थे, आरती प्लेट पकड़े थे, फूल चीर रहे थे, क्या कर रहे थे? थोड़ा बोलिए ना, क्रिस्त विश्वासी भाई बहन लोग। हाँ, प्रभु यीशु को लज्जित कर रहे थे, उनके शरीर के कपड़े को उतार दिए। जब प्रभु यीशु को कोड़े मारा जा रहा था, वह कोड़ा साधारण सा रस्सी नहीं था, उसमें छोटे छोटे कील लगे हुए थे। जब वो कोड़ा प्रभु यीशु के शरीर पर गिरता था, उसके मांस बाहर निकल आते थे। हालेलुया। उनके लिए प्रभु क्या प्रार्थना कर अपने पिता से, हे पिता इन्हें, जब वो पैशन ऑफ क्राइस्ट देखेंगे, पैरों में इतने बड़े बड़े कील, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को लाद करके उसको ठोका जाता है। प्रभु यीशु दर्द से बेहाल थे और उस समय प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे पिता, हे मेरे अब्बा, मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते हैं, अज्ञान है। जब आप उस मूवी को ध्यान से देखे होंगे, एक तरफ कांटे ठोक करके
जब दूसरी तरफ उसे ठोका जाता है उसका हाथ नहीं पहुंचता है, उसे पकड़ करके खींच करके उस मोड़ पर अपने उस हाथ को पहुंचाया जाता है। बेरहमी से खींचते हैं और वहां पहुंचा करके उसे फिर से काटी ठोका जाता है। प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिए, ये नहीं जानते हैं। हम ये क्रूस टांगते हैं, हमें इस क्रूस का महत्व मालूम होना चाहिए। यीशु के अलावा कोई हमें विश्राम नहीं दे सकता है। यीशु का अलावा हमें कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए एफिशियंस के ग्रंथ में अध्याय 5 20वां वचन जो सुबह आपको दोहराया था, ईसा मसीह द्वारा सब कुछ के लिए सब समय हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। इस क्षण आप सब भूल जाएंगे, आपका दुख, आपका रोग, आपकी परेशानी, अनबन, अशांति। इस्राएल का ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु इस धरती पे आए, देखने के लिए वह एक निरा बालक था, लेकिन वास्तव में वह ईश्वर का पुत्र था। और उसी प्रकार यीशु ने एक छोटी सी कमजोर रोटी में अपने को छिपाया है। इस्राएल का ईश्वर, हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। तो हम सच में विश्वास करें, यीशु हमारे बीच में है इस रोटी के रूप में। प्रभु यीशु बार बार कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। अर्थात यीशु कहते हैं वह रोटी मैं हूं। वह रोटी एक साधारण सी रोटी नहीं है, वह रोटी एक व्यक्ति है, वह रोटी मैं ही है। हमारी आंखों को खोलने के लिए ये परम प्रसाद में यीशु साक्षात अपने शरीर, अपनी ईश्वरता, अपने आत्मा के साथ पूर्ण रूप में उपस्थित है। शरीर, मन, आत्मा, ईश्वर।